हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस सीरीज़ का पहला ट्रेडिंग सेशन जो है अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और जिस तरीके का माहौल है और हमने जिस तरीके की बात की थी कि आने वाले टाइम पे हम लोग सीरीज़ का जो एक्सपायरी होगा वो बहुत मायने रखेगा। लगातार एक जो रैली नीचे से स्विंग मिला है वो रैली में कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ दिखेगा, तो वो परसों से लेके और आज तक के बीच में हमें देखने को मिला। कल का दिन ज़रूर थोड़ा सा जो है असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सेशन एक्सपेक्ट किया गया था मॉर्निंग में उस तरीके का सेशन नहीं रहा। हालांकि जो रेंज निकाली गई थी निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए या सेंसेक्स के लिए, उनमें जो ऊपरी रेंज हमने निकाली थी वो रेंज पे ही आता हुआ दिखा मार्केट, लेकिन क्लोजिंग हम वहाँ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम पे क्या रहता है। आज का दिन और कल का ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम बात कर रहे थे कि आने वाला समय मतलब कि मार्च सीरीज़ के लिए तो हमने बात कर ही ली थी। अप्रैल सीरीज़ में क्या हो सकता है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो एक्सपायरी का लेवल और दूसरी चीज़ कि हम लोग यूएस के जो टैरिफ हैं उसमें 2 अप्रैल के आसपास तक किस तरीके का चेंज आता है। क्या उसमें थोड़ा सा नरमी दिखाई हुई दिखेगी यूएस की तरफ से, या उसमें थोड़ा एग्रेशन दिखेगा, क्योंकि एग्रेशन जो है वो मार्केट को ख़राब करेगा, नरमी जो है वो मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगी। तो इस तरीके से हमारी आगे की सीरीज़ जो है वो तैयार हो रही हैं। आज के लिए बेसिकली एक चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि हमने लगभग ट्यूसडे को जो है वो हाई बनाया है सारे ही इंडाइसेस में। आज के लिए निफ्टी की अगर बात करूं तो जैसे ही 23,700 के 80 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है इन केस, तो जो एक करेक्शंस वाली स्थिति थी वो थोड़ा सा जो है उसमें स्टॉप लगना समझ में आएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी इसी तरीके का कुछ फिगर निकल के आ रहा है 51,750 के आसपास, और सेंसेक्स के लिए भी जो है वो 78,600 जैसे ही क्रॉस करता है ना, तो वहाँ से ये समझ में आएगा कि नहीं, जो बड़ी वीकनेस हम लोग मान के चल रहे थे वैसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। सो अगर कोई पोजिशनली ट्रेड करने का प्लान कर रहा है या उसने रोल ओवर लिया है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर रेंज जो है ऊपर की वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा हमने बात भी की थी कि 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल का सेशन भी मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करने का एक इंडिकेशन दे सकता है, तो उसके लिए तो टाइम है, उसको हमें वेट करना है। अब आ जाते हैं कुछ इंडाइसेस के ऊपर कि किस तरीके का माहौल है। तो एक खबर चल रही है न्यूज़ में कि एनएसई का जो है आईपीओ थोड़ी देर के लिए जो है रोका गया है। तो कुछ ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है। उसके कंपेटिटिव जो इंडाइसेस है उसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे CDSL हो गया या BSE हो गया। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट में या डिपॉजिटरी में या इंडेक्स के नाम पे जो मोनोपोली थी वो BSE और CDSL की थी। NSE आने से काफ़ी हद तक ऐसे इन्वेस्टर जो पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके पास में 2 ऑप्शन हो जाते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ मानना है कि जो BSE का मार्केट शेयर है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आती, क्योंकि जब आपके पास में 2 चॉइस होती, क्योंकि अभी तो आपके पास में सिंगल चॉइस है, तो अगर 2 चॉइस आपके सामने होंगी तो जाहिर तौर पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो दूसरे चॉइस पे भी लोगों का जाता। वो BSE के लिए एक जो है वो थोड़ा सा जो है निगेटिव हो सकता था, तो उससे अभी थोड़ा सा राहत मिली है। आज के लिए इंट्राडे ट्रेड का मैंने बात कर दी, ऊपर के रेंज मैंने दे दी, वो रेंज ही जो है वो डिसाइड करेंगी, वहीं पे जो है शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। और सब में हार्डली जो है 50-50 60-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। देखिए ये तो आपको आइडिया है ही कि हम सिर्फ एक रेफरेंस की बात करते हैं, पर्टिकुलरली डिसीजन आपको अपनी रिसर्च के बेसिस पे लेना होता है। और ये हमारे सारे ही वीडियोज़ उनके लिए होते हैं जिनको टेक्निकल ट्रेड करना आता है। थैंक यू, हैव अ